Hello guys, my name is Salman Khan and I am from Rajasthan and you are watching my YouTube channel टेक्निकल तड़का। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीजन 2 की फुल शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है आपको बता दूंगा। ये गाइस इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, मतलब कॉल किया था कि वहाँ पर आप लोगों को सीजन 2 की फुल शॉर्ट स्टोरी देखनी है, यहाँ पे नहीं थे। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। सो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सो गाइस आप सभी का बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीजन 2 में फर्स्ट में क्या होने वाला है। सीजन 2 के फर्स्ट में आपको एपिसोड में दिखेगा कि जैसे सीजन 2 स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे सब लोग आपको रोते हुए दिखेंगे और मतलब गाइस वो लोग काफ़ी दुखी होंगे। आपको पता आप देखने से अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ है बेसिकली, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे क्या मतलब मैं बीच से देख रहा हूँ या कोई मतलब एपिसोड मिस हो गया मेरे से। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको मतलब क्या है कि वहाँ पे जो कुछ सीन वगैरह होते हैं वो वहाँ पे सोने होते हैं, वो बाद में शो होते हैं, ठीक है। सो गाइस वहाँ पे क्या होता है कि जब सीजन 2 के मतलब सीजन 2 में जो मंगोल होते हैं तो मंगोलों का सरपरा होता है नोयान। तो गाइस नोयान अपने खास आदमी के साथ आता है तुंगुत के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर वो कई कबीले पर हमला कर देता है। तो हमला के दौरान गाइस वहाँ पे सभी लोगों को जला दिया जाता है, काटते मारते हैं सब, वहाँ पे मतलब दहशत फैला देते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे मतलब क्या है वहाँ के जो लोग सैनिक और जो औरतें वगैरह थी वो भी काफ़ी बहादुर से लड़ी और गाइस वो मंगलों को भगाने में कामयाबी हो जाते हैं। लेकिन इस हमले के दौरान क्या हुआ कि जो दयाले दमीर है, आपको पता होगा अगर आप अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा दयाले दमीर कौन है। तो दयाले दमीर क्या होता है कि वहाँ पर दयाले दमीर की जो बेटी होती है साइना जो आइकिस के नाम से जाने जाते हैं उस ड्रामे में, तो वो मतलब क्या है कि जल जाती है इस हमले के दौरान, ठीक है। तो वो जलने के बाद मतलब क्या है थोड़े समय के बाद जब वो दो दुर्गा कबीले में पनाह लेने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मौत मतलब शहीद हो जाती है वो, ठीक है। तो शहीद होने के कारण जो नूरगुल है तुर्गुत, ठीक है, तुर्गुत यानी नूरगुल, ठीक है, जो तुर्गुत होता है वो काफ़ी मायूस हो जाता है। और गाइज वो सीजन 2 और सीजन 3 में भी काफ़ी मायूस होता है, ठीक है। अब सीजन 3 की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपने मतलब कमेंट वगैरह की सीजन 3 भी स्टोरी चाहिए तो मैं आपको सीजन 3 की स्टोरी बता दूंगा क्या क्या होने वाला है, वो भी मैं अभी देख रहा हूँ सीजन 3, ठीक है। सो अब क्या है कि वो तुर्गुत वहाँ पे काफ़ी मायूस हो जाता है। सो गाइस जो ये हमला होता है इस हमले के दौरान क्या है कि अर्तुगरुल के कुछ जो साथी वगैरह होते हैं वो बाहर होते हैं कई कबीले से। तो अर्तुगरुल और हलीमा मतलब एक साथ होते हैं और जो मतलब साथी वगैरह होते हैं वो नूरगुल और रोशान, ठीक है, जो इसको दोसान के नाम से भी जाना जाता है, दोसान अल्प, ठीक है। तो वो बाहर होते हैं, उनको इस हमले की कोई खबर वगैरह नहीं होती है। जो वहाँ पे क्या है कि अर्तुगरुल और हलीमा वहाँ पे कुछ मतलब चहलकदमी कर रहे होते हैं बाहर। तो वहाँ पे क्या है कि जो तुंगुत है जो नोयान का खास आदमी वो मंगोल सैनिकों के साथ आता है और अर्तुगरुल पर एकदम धावा बोल देता है और उसको भी पकड़ लेता है। तो गाइस इस मतलब वहाँ पे पकड़ने वो हलीमा होती है वहाँ पे वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और अर्तुगरुल उसके भागने में मदद करता है, ठीक है। तो इस मतलब वो भाग जाती है लेकिन अर्तुगरुल को पकड़ लिया जाता है। तो अर्तुगरुल को पकड़ के वहाँ पे नोयान के पास ले जाया जाता है जहाँ पे नोयान की लोकेशन वगैरह होती है वहाँ पे जो रहता है, ठीक है। वहाँ पे ले जाने के बाद उसके अर्तुगरुल के ऊपर काफ़ी सारे जुल्म वगैरह किए जाते हैं लेकिन हलीमा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। सो गाइस इस तरह जब गाइस वो कई कबीले के ऊपर हमला होता है तो कई कबीला पूरा जल के राख हो जाता है। तो फिर क्या है कि जो कई कबीले की जो अम्मा है तो वो सभी को लेकर अपने जो भाई है खुशनूत सरदार खुशनूत तो उनके कबीले दो दुर्गा में आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पनाह लेते हैं। तो गाइस वहाँ पे काफ़ी समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है लेकिन बाद में मतलब जाके आपस में मतभेद होने लगते हैं वहाँ पे सबके। सो गाइस इस तरह मतलब वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चलता है लेकिन बाद में मतभेद हो जाते हैं और गाइस अर्तुगरुल की कोई खबर नहीं थी अभी तक। तो गाइस वहाँ पे क्या अर्तुगरुल के ऊपर काफ़ी सारे जुल्म हो रहे थे, वहाँ पे नोयान उसके ऊपर काफ़ी जुल्म कर रहा था। तो वहाँ पे क्या करता है कि जिस हाथ में अर्तुगरुल तलवार पकड़ता है तो उसी हाथ में वो नोयान है वो लोहे की कील ठोक देता है उसके हाथ में, ठीक है। तो गाइस अभी वो तलवार पकड़ने के लायक नहीं होता है उसका हाथ, तो बाद में धीरे धीरे चल के ठीक हो जाता है लेकिन उस टाइम वो तलवार पकड़ने लायक नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब अर्तुगरुल की कोई खबर नहीं आती है तो सबको लगता है कि अर्तुगरुल साहब शहीद हो गए। तो फिर वो सभी यही मान के चलते हैं लेकिन फिर क्या है कि अर्तुगरुल साहब वहाँ से छूटने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहाँ से वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो भागने के बाद एक गनी नाम का जहाँ पे एक जंगल में आदमी रहता था गनी, उन्होंने उनकी हेल्प वगैरह की और थोड़े दिन उनको मतलब अपनी गुफा में रखा और फिर उन्होंने अपने कबीले में भेज दिया उनको, ठीक है। तो फिर जिस अर्तुगरुल साहब कबीले में आए तो वहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश वगैरह हुए लेकिन क्या हुआ जब अर्तुगरुल ने कबीले के हालात वगैरह देखे तो काफ़ी बिगड़ चुके थे, सभी आपस में मतभेद हो चुके थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अर्तुगरुल ने फिर दूसरे दिन सबसे जिरगा में सबसे ये कहा कि मुझे अपनी जो सैनिकों की सरबराही है तो मुझे वापस चाहिए। अब सरबराही क्या होती है कि वो मतलब सैनिक उनका कहना मानेंगे तो सरबराही वापस चाहिए। इसके कारण गाइस तैमूर साहब थे वो उनके ऊपर काफ़ी नाराज हो गए थे। तो कि नाराज होने के कारण फिर तैमूर साहब को बात पता चली कि इसके हाथ में कील लगी हुई है और ये तो उन्होंने मतलब जिरगे में ये बात कह दी कि इनके हाथ में मतलब कील लगी हुई है और ये मतलब तलवार पकड़ने लायक ही नहीं है तो ये सरबराही क्या करेंगे। तो कि इस तरह से उनको मतलब जिरगा में उनको सरबराही नहीं मिलती है। तो इसके कारण अर्तुगरुल साहब भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं उनके ऊपर और फिर गाइस सबके मतलब अंदर मतभेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसके कारण गाइस क्या हुआ कि तैमूर साहब और मतलब जो गोगचे हैं वो भी आपस में मतलब जो गोगचे है वो इन सब जो अर्तुगरुल साहब की वगैरह बातें वगैरह होती है वो मतलब तैमूर साहब को कहती रहती है और इस तरह गाइस सब में काफ़ी सारे मतभेद हो जाते हैं। इस दौरान जो सरदार खुशनूद है
उनकी गाइज मौत हो जाती है जहर के कारण। एक औरत होती है कबीले में जो उन्होंने उनकी बीवी को भी मारा था और धोखे से सरदार खुशनूद को भी मार देती है। और गाइज सरदार खुशनूद की मौत होने के बाद सभी लोग सदमे में चले जाते हैं। और फिर गाइज जो मंगोलों का सरबराह होता है नोयान, वो क्या करता है कि जो गोकचे और तैमूर साहब है उनको धोखे से कबीले के बाहर बुला लेता है। और कबीले के बाहर बुलाने के बाद उनके कबीले के बाहर दोनों की मतलब वहाँ पे हत्या कर देता है। तो गाइज वो मतलब दोनों वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह कबीला पूरा टूट चुका था और बिगड़ चुका था। और गाइज जिसके कारण जैसे मतलब नोयान ने उनको मारा तो अर्तुगरुल साहब काफ़ी गुस्सा हो गए थे। तो क्या है कि अर्तुगरुल क्या करता है कि अपने कुछ सैनिकों के साथ जाता है और नोयान पर हमला कर देता है और नोयान को पकड़ लेता है। ठीक है, नोयान को पकड़ने के बाद क्या करता है, उसको मारता नहीं है, क्या है कि मतलब सुल्तान के पास उसको लेके जाता है ताकि उसकी अर्तुगरुल सभी उसके जो भी क्या क्या उनके मतलब जो ये करना चाहते थे इस सब ज़मीन पर वो मतलब सब उगलवाना चाहता है। तो इसलिए गाइज मतलब जो नूरगुल है तुर्गुत वो उसे मारना चाहता है। मतलब उसके मतलब ये कहता है कि इसको सजा दे दो इसकी, मतलब जो इसने ऐसी हरकतें वगैरह की है। तो अर्तुगरुल ऐसा नहीं करता है, अर्तुगरुल कहता है कि नहीं इसको मारेंगे लेकिन मतलब अभी इसको सच्चाई उगलवानी है इससे। ठीक है, तो मतलब इसके कारण दोनों में मतभेद हो जाते हैं, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। मतलब लड़ाई नहीं, बेसिकली वो तुर्गुत जो नूरगुल है वो अर्तुगरुल को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और गाइज फिर बाद में वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो चला जाता है तो वहाँ पे अर्तुगरुल उसको लेके जाता है नोयान को और जैसे बांध के रखता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। फिर भागने के बाद अर्तुगरुल मतलब फिर से उसको पकड़ लेता है और अब की बार उसको मार देता है। ठीक है, मारने के बाद गाइज जो तुर्गुत होता है वो नूरगुल वो भी उसके बाद वापस आ जाता है और इस तरह गाइज वापस सब एक हो जाते हैं। अब एक होने के बाद क्या होता है गाइज कि इस दौरान अर्तुगरुल का एक भाई था सारम, ठीक है, जो कि एक हमले के मतलब एक लड़ाई के दौरान वहाँ पे कुछ जंग वगैरह चल रही थी, उसके दौरान उसको पकड़ लिया जाता था। ठीक है, तो पकड़ने के कारण अभी उनको लगा कि उसको मार दिया था, लेकिन गाइज वो बस वहाँ से बच निकला था और वहाँ पे मतलब वापस कबीले में आ गए। और गाइज फिर जो अर्तुगरुल है वो अर्तुगरुल का बड़ा भाई था सारम। ठीक है, और सारम और जो गुलदारो गुंदुगदू के नाम से जाना जाता है गुलदारो। ठीक है, तो गुलदारो और सारम ये दोनों चाहते थे अमन, यानी कि वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं चाहते थे। तो इसलिए गाइज वो वहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन अर्तुगरुल साहब है वो इस्लाम के लिए मतलब जंग करना चाहते थे, इस्लाम को आगे से आगे फैलाना चाहते थे। तो अर्तुगरुल साहब मतलब उनको ये दोनों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, तो गाइज वहाँ पे क्या हुआ, अर्तुगरुल साहब जुलजान के साथ और अपना अम्मा हाइमा और अपने जो साथी है उनके साथ और हलीमा के साथ और मतलब 400 और लोग उनके साथ वो अनातोलिया की तरफ निकल जाते हैं। और गाइज जो गुलदारो साहब और जो सारम साहब है वो पीछे वो अपने मतलब कुछ लोगों के साथ वो मतलब दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ से वो मतलब वो अमन चाहते हैं, इसलिए तो वहाँ से कोई उनको लड़ाई वगैरह नहीं चाहते थे वो। तो इस तरह गाइज अर्तुगरुल साहब वो अनातोलिया की तरफ निकल जाते हैं और इस तरह वहाँ पे सीजन 2 की पूरी एंडिंग हो जाती है। फिर गए आपको सीजन 3 अगर मतलब क्या क्या होने वाला है सीजन 3 में आपको पूरा बता दूंगा। अगर गाइज आपको भी मतलब देखना है कि सीजन 3 में क्या होने वाला है तो उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब सीजन 3 आपको चाहिए। ठीक है गाइज, तो मैं आपके मतलब वहाँ पे कमेंट जरूर देखूंगा, भले आपके रिप्लाई नहीं करूँ लेकिन सीजन वहाँ पे आपके कमेंट जरूर देखूंगा। सो गाइज आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। और गाइज ये जो मैंने छोटी स्टोरी आपको बताई आपको कैसी लगी गाइज, छोटी मतलब पता नहीं कितने मिनट की बनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन गाइज मैंने इससे मेन पॉइंट ही लिए हैं। वैसे इसके 110 एपिसोड है। ठीक है, तो इसमें मैंने मेन पॉइंट लिए, कुछ छोटी छोटी बातें वहाँ पे रह चुकी है, लेकिन गाइज अब उनको लेता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक। अगर 1000 लाइक इसके ऊपर कंप्लीट हो गए तो मैं इसी तरह की सीजन 3 की स्टोरी भी लाने वाला हूँ। ठीक है गाइज, सो गाइज मिलते हैं किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।